ऑल डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQs या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड वीडियो ला रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू n, then m square minus n square is a under root mn, b under root m upon n and c under root 4 under root mn। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी के लिए आपका आ रखा है MCQ बेस्ड, बट ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनमें से जो भी आपका सॉल्यूशन है उसके इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। हमारा m है tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इनको ओपन कर सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, ये कुछ ऐसा आने वाला है। फिर देखिए क्या आएगा, माइनस ऑफ tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा, ये भी कुछ ऐसा आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस साइन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो जाएगा और वहां पे माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस का, ये माइनस का, और ये दोनों प्लस के दिखाई दे रहे थे, दोनों ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 tan थीटा sin थीटा। ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब इससे फर्दर सॉल्व करना इसे थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब हम चेक करेंगे क्या, अब सॉरी यहाँ पे 4 sin tan थीटा sin थीटा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप, अगर आपके पास MCQ फॉर्म में आया है क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी बिना सारे ऑप्शंस को सॉल्व किए। तो आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट mn है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए m ये है और n ये है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका m आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या होता है, हम ऐसे ऑप्शंस को जहाँ पे हमारा मतलब एक पर्टिकुलर टर्म नहीं आ रही है या फिर कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो वहां की छोड़ के पहले जहां पे ये टर्म आ रही है उसको देखते हैं कि अगर वो सही होगा तो फिर बाकी के ऑप्शंस को हमें देखना ही पड़ेगा। अगर यही सही है तो सीधा सीधा आंसर यही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सी ऑप्शन को हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट mn इज इक्वल्स टू 4 बाहर ही रहेगा, अंडर रूट में आ जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा इनटू tan थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, आपको ये दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम sin स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या किए फर्दर, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा।
तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएंगे tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और जैसे ये रूट से बाहर आएंगे तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। तो इससे हमें पता लग गया कि जो एक्सप्रेशन ये था और ये था दोनों ही क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं। तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, बट मैंने इसको बिना ऑप्शंस का बना दिया है, सीधा डायरेक्टली पूछे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ(x) इज, उसमें मैंने ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसकी मिनिमम वैल्यू या उससे बड़ी, मतलब ये किस वैल्यू, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिससे ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब उससे ऊपर ही रहने वाला है, वो ढूंढना है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं कि जहां पे ना इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो बीच में साइन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना आए, ताकि हमारा कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जहां पे भी नेगेटिव साइन है तो उसका होल स्क्वायर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ताकि क्या हो जाए जब भी वो आपस में माइनस वगैरह होके क्या हो जाए होल स्क्वायर की वजह से वो दोबारा प्लस ही बन जाए, जिससे क्या होगा हमारे पास आसानी हो जाएगी, हमें ये पता चलेगा कि ये हमेशा कभी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव नहीं जाने वाला है, अगर ऐसा होता है तो। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, fx को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x -2 + 2। ठीक है, -2 + 2 कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ अभी बताता हूँ आपको। ये तो आपको -2 + 2 समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज से माइनस और प्लस दोनों एक साथ करते हैं तो इक्वेशन वैसे की वैसी रहने वाली है और तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे मैथमेटिकल उसमें परमिसेबल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। देखिए मैं 2 के साथ -2 के साथ cos x sec x लिख सकता हूं, क्योंकि देखो cos और sec क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x -2 cos x sec x। ये आपको कुछ ऐसा भी नहीं दे रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे cos ऑफ x माइनस sec ऑफ x का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, और +2। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी माइनस का अगर साइन आए तो हम उसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये उसका होल स्क्वायर कुछ बन जाए, जिससे क्या होगा, अब ये इसकी कोई भी वैल्यू आ जाए चाहे, ठीक है, चाहे कोई सी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 0 आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि जो fx होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव या तो 0 रहने वाली है या पॉजिटिव ही रहने वाली है, क्योंकि जो भी नेगेटिव साइन का कोई ऐसा कांस्टेंट आएगा वो स्क्वायर होने के बाद खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो fx की मिनिमम वैल्यू, fx की तो बाद में बात करते हैं, पहले cos x माइनस sin x की जो मिनिमम वैल्यू रहने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, 0 से छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि 0 से जैसी छोटी होगी ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो fx की वैल्यू होगी fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि अगर ये 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी 0 ही ले सकता है, जैसे नेगेटिव -5 भी लेगा, ये -0.5 भी लेगा, तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ऑफ 0.25 हो जाएगा, और वो 2 के साथ जोड़ने के बाद एक बड़ा नंबर बनाएगा 2 से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जब 0 आएगी तो ये क्या रह पाएगा सिर्फ 2। तो इस हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो चुकी है, फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम क्या हो चुकी है, मिनिमम वैल्यू है 2, और हमेशा ये क्या रहेगा इससे बड़ा ही रहेगा। तो इसका ये सोल्यूशन था, आप ये नोट कर सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादातर पहले कंपटीशन के लेवल में आते थे और स्कूल लेवल में नहीं देते थे, बट अब ये देने लगे हैं, तो ये अच्छी बात है कि ये इससे आपको क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप अभी से देखने लगेंगे तो आपको कंपटीशन में जाके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे बाकी हम लोग के टाइम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, तो हमें कंपटीशन का जैसे क्वेश्चन में देखे तो हमें थोड़ा सा वो करने में टाइम लगा, बट आप अगर
स्कूल टाइम से ऐसे क्वेश्चंस करते हुए आएंगे तो कंपटीशन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमें शो करना है कि cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा एंड अपॉन tan इनटू tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा एंड tan ऑफ 30 डिग्री माइनस थीटा, इन ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। LHS हमारा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे या तो आप इस वाले को या इस वाले को, दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए साइन की टर्म्स में। तो जैसे ये साइन की टर्म्स में करूंगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आएगा प्लस इसे मैं जैसे ही साइन में कन्वर्ट करूंगा साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आपने पढ़ा है कि अगर मेरे को cos थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो मैं cos थीटा को लिख दूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये मैंने सेम चीज की है यहाँ पे। और नीचे भी क्या करो, किसी एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे में, tan 60 प्लस थीटा डिग्री प्लस थीटा, इससे हमें कुछ फायदा भी मिलेगा। इसको मैं cot में कन्वर्ट करता हूँ, cot ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन में क्या चेंज आएगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 90, अब देखो माइनस क्या होगा, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री और प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ एंगल वैसा ही बन जाएगा। और नीचे भी tan 60 डिग्री प्लस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, cot ऑफ ये हो जाएगा, अब देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 90 माइनस 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए 90 माइनस 45 कितना होता है, 90 माइनस 45 ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा। तो देखो दोनों एंगल भी सेम बन गए यहाँ पे और आपको ये एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा cot ऑफ, ये क्या हो गया 60 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे भी देखो दोनों का एंगल सेम हो चुका है, इसीलिए अब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मैं जब 1/10 लिखूंगा तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो 1 आ गया, नीचे वाला एक्सप्रेशन भी हम 1 कर देते हैं। पहले मैं एक स्टेप और लिखता हूँ इस पे, और 1/10 ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए और पूरा आपका होल आंसर इज 1। तो आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेस्ड उन्हीं सारे जो आपके फॉर्मूले होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होते हैं, बट थोड़ा सा वो ट्रिकी बना देते हैं, एंगल्स वगैरह को थोड़ा सा अजीब सा बना के। तो घबराइएगा मत, थोड़ा सा शांत दिमाग रखिएगा और शांति से दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ये कैसे करें वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए ना हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यही है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। यहां से हम क्या करें ऐसा कि हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाए। तो मेरे को पता है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ही देख लेते हैं अभी, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इसका और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वल आएगा हमारे 2 sin थीटा cos थीटा के, है ना, यही आता है। या फिर इसको हम ये कर सकते हैं प्लस बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या क्यों आएंगे 2 के इक्वल। तो चलिए, तो यहां से होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया, यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचने वाला है। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे 2 के इक्वल। तो इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, तो इससे हमें इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिला है कि ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब मैं इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को √2 लिख सकता हूं, तो ये √2 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, ये होना चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो 2 उधर जाके माइनस ऑफ 2 बन जाएगा और इससे आ जाएगा आपका ये। तो यहां से आ जाता है साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन से ये निकला है। तो यहां पे देख लेते हैं अब इस चीज से क्या मिलता है आपको, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू है कॉस थीटा के, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि थीटा एंगल होगा हमारा 45 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही एंगल के इक्वल हो पाते हैं। वो कौन सा एंगल है, वो है 45 डिग्री, क्योंकि उसमें दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 है 1/√2। तो जैसे ही 45 डिग्री आएगा तो वहां पे आप रखिए tan ऑफ 45 डिग्री प्लस cot ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया है कि अगर sin थीटा प्लस cos थीटा √2 के इक्वल होता है तो हम इजीली उसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से आपका आ गया, ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लेते हैं कैसे करना है इसे। यहाँ पे देखिए आपको sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा दिखाई दे रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको नहीं बताया, शायद बताया है बट वो क्यूब का था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू 2 इंटू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, है ना। जैसे ये लिखूंगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला यूज करने के लिए आ जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले भी बताया है मैंने, और 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, और मैंने जब बोला था जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब आता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही सेम आपको यहाँ पे भी करना है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 इंटू a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे साइन प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि ये भी हमारा जो a है वो स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 पावर हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब को हम a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा a है वो है साइन स्क्वायर थीटा, तो a आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है ना,
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -3 ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये अभी बचा है +1। तो देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आ जाएगा आपका 2 साइन की पावर 4 थीटा, मतलब इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसा हो चुका है। इसको भी ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा +1। तो अब देखिए क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल भी नहीं होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 को आगे लिखता हूँ क्योंकि 1 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा और माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा आ गया है। अब देखिए यहाँ सब में माइनस अगर कॉमन लूं मैं तो क्या होगा, 1 माइनस अंदर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर या फिर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये चीज भी प्रूव कर दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छा दिमाग लगाना पड़ा है, इसीलिए आप भी ये नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। होगा तो इनमें से दोनों में से एक प्रूव करना है, दोनों में मतलब दोनों ही दिखाई पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कभी 2x हो सकती है या फिर 1/2x हो सकती है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास sec थीटा से tan थीटा पे जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है जो बोलती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, sec थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही, पर हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू, इसको कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x + 1/4x का होल स्क्वायर। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x। तो यहाँ से देखिए x कर दिया, ये 2 भी कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो sec स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे इस sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है, ये 1 जब इधर शिफ्ट होएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। अब देखिए 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ, तो यहां से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस x प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए जब मैंने x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर खोला था तो आया था x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 1/2, पर अब जब प्लस 1/2 हट के माइनस 1/2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। चाहे तो आप अलग से ट्राई भी कर सकते हैं कि x माइनस 1/4x को खोल के देखें कि क्या आ रहा है, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू। देखो अब क्या होता है, जब भी यहां से स्क्वायर उधर जाके रूट अंडर रूट बनता है ना, तो दो वैल्यूज आती हैं, वो क्या होती है, एक तो
या तो प्लस x माइनस 1/4x, या फिर और माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे उसने बोला है कि या तो 2x के इक्वल होगा या 1/2x के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, आपको दोनों ही इनपुट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे when tan थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x। जब हम इसको ये रखते हैं तो क्या आएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए sec थीटा है x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। tan थीटा की वैल्यू देखिए प्लस माइनस से कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 2x। तो तब आ रही है क्या, sec x प्लस tan x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x। अब हम क्या करेंगे, when tan थीटा को जब हम क्या रखेंगे माइनस, तो देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4x माइनस x, मतलब इस बार साइन दोनों के इन्वर्ट हो जाएंगे। तो तब हम sec थीटा प्लस tan थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4x sec की वैल्यू और प्लस 1/4x माइनस x की वैल्यू। तो ये tan की वैल्यू हो गई, तो ये x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/4x, तो ये कट जाएगा ट्वाइस, तो ये आ जाएगा 1/2x। तो देखिए दोनों वैल्यू हमने प्रूव कर दी है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, ये कुछ नया क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, तो ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं 1-2 वीडियोस के बाद। और आप भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए नए नए क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।